हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी और बंदरों का देश। तो चलिए शुरू करते हैं। साबू, आधी रात हो गई मगर तुम अभी तक जाग रहे हो। चाचा जी, आज आसमान ज्यादा काला नजर आ रहा है। वह इसलिए क्योंकि चांद नहीं है। नहीं, जुपिटर ग्रह पर बसे मेरे परिवार के लोग मुझे बुला रहे हैं। ये तुमने कैसे जाना। आसमान पर सितारों को देखिए, उनमें मेरी शक्ल नजर आएगी। यह मेरे लिए संदेश है। मुझे अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए जाना होगा। लेकिन तुम जुपिटर तक यात्रा कैसे करोगे। अभी तुम सो जाओ, कल सवेरे यात्रा का इंतजाम करेंगे। अच्छा, शुभ रात्रि। दूसरे दिन। साबू, हमें प्रोफेसर जाक के पास चलना होगा। वह हमें अंतरिक्ष में कैसे भेजेगा। प्रोफेसर जाक एक अद्भुत बुद्धि वाला वैज्ञानिक है, उसके पास अंतरिक्ष यान है। वह रही साइंस सरदा की लेबोरेटरी। वह शहर के शोरगुल से दूर खुले वातावरण में काम करता है। आओ चाचा चौधरी, कैसे आना हुआ। दोस्त, तुमसे एक काम आ पड़ा है। लो पहले ये पियो। क्या मेहमानों को घुला हुआ रसायन पिलाओगे। इसमें गर्म चाय है, सिर्फ वह कप प्लेट की जगह लेबोरेटरी की ट्यूब में है। साबू, तुम क्या लोगे। वह सिर्फ लस्सी पीता है, तुम्हारी लेबोरेटरी में वह नहीं है। अच्छा, अब बोलो तुम्हारी समस्या क्या है। साबू को अपने परिवार वालों से मिले कई साल हो गए, उसे जुपिटर ग्रह पर जाना है। मैंने एक ऐसा रॉकेट बनाया जो ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह तक जा सकता है। इस अंतरिक्ष यान पर सवार हो जाओ, मैं इसे फायर करूंगा, कुछ घंटों में आप दोनों जुपिटर पर होंगे। प्रोफेसर जाक, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चाचा जी, हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। टेक ऑफ 100% कामयाब रहा। साबू, हम पृथ्वी के वातावरण को पार करके अंतरिक्ष में जा रहे हैं। चाचा जी, अंतरिक्ष में वे बेशुमार वस्तुएं क्या हैं। वे उल्काएं हैं जो हमेशा घूमती रहती हैं। ओह, एक उल्का बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही है। अंतरिक्ष में टकराव, खटाक। ओह, सारा यान हिल गया। पृथ्वी के कंट्रोल रूम में उल्का का रॉकेट से टकराना खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ ठहराव आया, लगता है उल्का निकल गई। चाचा जी, हमारा रॉकेट एक बड़े ग्रह की तरफ जा रहा है। साबू, गजब हो गया, ये ग्रह जुपिटर नहीं है। ओह, रॉकेट अज्ञात ग्रह पर जा उतरा। साबू, बाहर आओ, देखें इस ग्रह का वातावरण कैसा है। उल्का के साथ टकराने से रॉकेट का रास्ता बदल गया और अज्ञात ग्रह पर जा उतरा। उन दोनों ने वहां कदम रखे हैं। यह चारों तरफ ज्वालामुखी फूट रहे हैं। उनमें इतनी गर्मी है कि पास जाने पर जलकर राख हो जाएंगे। तभी, ओह ये क्या। अजनबी, हमारे देश में घुस आने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हमारी पूंछें मजबूत हैं, बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं। तुम्हें राजा गगोल के सामने हाजिर होना होगा। वे तुम्हें सजा देंगे। देखो, हमारे जनरल बोजो ने दो विदेशी जासूसों को पकड़ा। उन्हें मौत की सजा मिलेगी। बहन, कल सामूहिक नाच गाना होगा, क्यों। दो अजनबियों को राजा सूली पर चढ़ाएगा, बाद में जश्न मनाया जाएगा। राजा गगोल, महाराज, ये दो कैदी तोड़फोड़ करने की नीयत से हमारे देश में घुसे हैं। ये गलत है, हमारा रॉकेट अंतरिक्ष में भटक गया और हमें जबरन यहाँ उतरना पड़ा। साबू, ये बंदरों का देश है। इनको दलील देना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। मैं इन दोनों को मौत की सजा देता हूँ। कल सवेरे इन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, तब तक इन्हें जेल में डाल दो। तुम्हारे वानर राजा ने हमें जेल में डालने का हुक्म दिया था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यही जेल है, कल तक हम तुमको पूंछ से बांध कर रखेंगे। तब तो हमारे साथ साथ तुम भी जेल भुगत रहे हो। ओह, कमबख्त खुजली मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बंदर, तुम्हारे शरीर में जुएं हैं। अगर तुम बंधन खोल दो तो मैं तुम्हारी खुजली का इलाज कर सकता हूँ। लो, बंधन खोल दिया। आहा, कुल्हाड़ी। खटाक। छोटे चूहे, मैं तुम्हें मसल दूंगा। कट। बंधन खुल गए। अब भी मेरी ताकत 10 हाथियों की शक्ति से ज्यादा है। मरने की तैयारी कर लो। थक। ओह, हो गया तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा। मैं गला घोट कर तुम्हें मार डालूंगा। उसकी कलाई मेरे हाथ आ गई। साबू ने उसे उठा लिया। उसकी पकड़ रीछ की पकड़ से ज्यादा मजबूत है। थर। ओ, अब वह नहीं उठ सकता। वह बहुत शक्तिशाली था। घुसपैठियों को मारो, मारो। और सैनिक आ रहे हैं। मारो, मारो। अगर उन्होंने हमारे रॉकेट को नुकसान पहुंचाया तो हम कहीं जाने के काबिल नहीं रहेंगे।
शुक्र है हम यहां तक पहुंच गए। अब वे ताकते रहेंगे। पृथ्वी पर रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए ठीक दिशा में जा रहा है। जुपिटर ग्रह अब थोड़ी दूर है। जुपिटर की जमीन पर हम उतर आए हैं। बहन साया कैसी हो? भाई साबू स्वागत है। बहन, माँ कहाँ है? चचा हारो, तुम चुप क्यों हो? माँ कहाँ है? तुम घर जाकर उसे खुद देख लेना। माँ मैं आ गया। वह बोल क्यों नहीं रही? साबू, तुम्हारी माँ सख्त बीमार है, उसके बचने की उम्मीद नहीं। इसी कारण हमने तुम्हें संदेश भेजा था कि तुम मरने वाले का आखिरी बार चेहरा देख लो। वैद्य बानी, माँ को बचाने का कोई उपाय तो होगा। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ एक उपाय है। दक्षिण की तरफ रानी शानी के बाग में एक झरना है। अगर कोई उसका पानी लाकर पिला दे तो मरीज बच सकता है। मगर रानी शानी बहुत जिद्दी महिला है। वह किसी को एक बूंद पानी भी नहीं लेने देती। अलविदा साया, हम उस झरने का पानी लेकर जल्दी लौटेंगे। भाई, उस जालिम शानी से होशियार रहना। साबू, हमें चलते हुए 2 दिन हो गए हैं। आगे बर्फीले पहाड़ हैं, रास्ता दुर्गम होता जा रहा है। लंबा रास्ता कट गया, यहाँ मौसम अच्छा है। ये रहा रानी शानी का महल। हमें दीवार फांदकर अंदर दाखिल होना होगा। हम अंदर आ गए, अभी तक किसी ने हमें नहीं देखा। यह वही झरना है जिसका चमत्कारी जल मरीज को स्वस्थ कर देता है। ठर्र! तभी अचानक, ओ ये क्या? रानी शानी, तुमने मेरा पानी चुराया, इसकी सजा मौत है। इस झरने का चमत्कारी पानी सिर्फ मेरे लिए है, ताकि मैं इसे पीकर हमेशा जवान रहूं। मगर रानी साहिबा, ये पानी हम एक बूढ़ी महिला के लिए ले जा रहे हैं, जो मौत से लड़ रही है। ये उपकार है। तुम अकलमंद लगते हो। मुझे खेल देखने का शौक है। चोर, मेरे पहलवान बोरो से लड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो पानी ले जा सकते हो। बोरो, आओ। मगर ये नाइंसाफी है। बोरो के पास हथियार और साबुन निहत्था। इससे क्या फर्क पड़ता है? मरना तो तुम्हारे साथ ही कोई है। स्टाक, ओह, हा हा, बोरो, इसके टुकड़े कर दो। स्टाक, ये कैसी रही? उसमें सांप की जबान जैसी फुर्ती और तेजी है। साबू की पकड़ में विरोधी का बाजू आ गया है। अब वह अपना प्रिय दांव धोबी पलटा मारेगा। अरे! ठाक! रानी शानी, बोरो मर गया। हम पानी ले जा रहे हैं। तुम्हारी बहादुरी ने मेरा दिल मोह लिया है। क्यों ना तुम मेरे साथ शादी कर लो। मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दूंगी। चाचा जी, बोरो को मैंने चित कर दिया, मगर इस औरत से जीतना मेरे बस का नहीं। ये काम मुझ पर छोड़ दो। महारानी, आदमी खूबसूरत औरत के जाल में जल्दी फंसता है, इसलिए साबू को शादी के लिए रजामंद करने के लिए आप श्रृंगार करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। चाचा जी, आपने शानी को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि औरतें मेकअप में बहुत टाइम लगाती हैं। तब तक हमें दूर निकल भागने का अवसर मिल जाएगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। वैद्य चमत्कारी पानी बीमार के मुंह में डालता है। बेटा, माँ, साबू, तुम कहाँ चले गए थे? माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैं पृथ्वी को जाता हूँ। अलविदा चाचा जी। कई दिनों तक रॉकेट अंतरिक्ष में चलता रहता है। तब, आहा, चाचा चौधरी वापस आ गया। अरे, तुम गए थे दो, मगर लौटा केवल एक। बिनी, साबू का घर जुपिटर है, वह अपने परिवार के पास रह गया। उस पेटू के बिना ये घर सूना लगेगा। मुझसे कौन कहेगा कि खाने को दो? तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? भूख नहीं है। रॉकेट भी दूध नहीं पी रहा। साबू को लाओ। हमें साबू चाहिए। ब्रिंग बैक साबू। साबू लाओ। मैं कार्टूनिस्ट प्राण से कहकर तुम्हारे लिए नया करेक्टर बनवा दूंगा। नहीं, हमें साबू चाहिए। रात होती है, दुनिया नींद की गोद में जाती है। मुझे बाहर रॉकेट के भौंकने की आवाज आ रही है। कुत्ते रात को अक्सर भौंकते हैं। भौं, भौं। आज वो कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है। अच्छा बाबा, जाकर देखता हूँ। भौं, भौं। साबू तुम? चाचा जी, आपके बिना मेरा वहां दिल नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया। चाची, भूख लगी है, कुछ खाने को है? मैं तुम्हारे लिए 40 आलू के पराठे, 12 किलो हलवा, 5 किलो सलाद, 125 पापड़ और मटका लस्सी का रखा है। राजा की मूछें। चाचा जी, आगे कौन सा प्रदेश आएगा? कदन राज्य साबू। रुको, हमारे राज्य में प्रवेश करने से पहले बताओ, क्या तुम्हारी मूछें हैं? क्यों नहीं, देखो हम दोनों ही की हैं।
तो अंदर जा सकते हो। दोस्त, एक बात बताओ, दूसरे देशों में दाखिल होने से पहले सरकार पासपोर्ट देखती है, क्या तुम्हारे कदन राज में मूछें ही प्रमाण पत्र हैं? हाँ, आगे बढ़ो। कदन राज्य का राजा बलचान। कैदी का जुर्म? महाराज, इसने अपनी मूछें सफाचट करवा दी। हमारे राज्य के कानून के मुताबिक ये अपराध है। बिना मूछों के कोई पुरुष मर्द नहीं। महाराज, मुझे नाटक में गौतम बुद्ध का रोल करना था, इसलिए अपनी शक्ल वैसी करने के लिए मैं मजबूर हो गया था। कैदी का सिर कलम कर दो। महाराज, क्षमा। हत्या का अपराधी माफ किया जा सकता है, पर बिना मूछों वालों को नहीं। कतन राज्य में सिर्फ मूछों वाले जवां मर्दों को ही रहने का हक है। चलो। मैं मरना नहीं चाहता। कुछ दूर। क्यों बहन, सब्जी मंडी किधर है? आगे चले जाओ। अरे, तुम औरत नहीं मर्द हो, तुम्हारी आवाज से मुझे शक हुआ था। मूछों पर तेल लगाते समय मैंने गलती से बाल सफा लोशन मल लिया। कानून मुझे पकड़ ना ले, इसलिए मैं बुर्का ओढ़कर रहता हूँ। तो मैं मेरे साथ महाराज के पास चलना होगा। ओह, मेरे दिन पूरे हो गए। अजनबी, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अपराधी का जुर्म? महाराज, ये बिना मूछों वाला है। क्या मुजरिम को अपनी सफाई में कुछ कहना है? महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं अपराधी की तरफ से कुछ कहूं। इजाजत है। कोई मूछें रखे या ना रखे, राज्य को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जिससे जिसने मूछें नहीं रखनी वह हमारे राज्य से निकल जाए, यही कानून है, समझे छोटे आदमी। लेकिन महाराज, आपकी मूछें जुओं का घर है। झूठ। यह सच है, मैं जू पकड़कर दिखा सकता हूँ। अगर झूठ निकला तो तुम्हें भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। सराट। ये गई जिन पर तुम्हें नाज था। कम वक्त ये क्या किया? देखो, जिसकी अपनी मूछें नहीं है उसे दूसरों को सजा देने का क्या हक है? राजा की नकली मूछें? लेकिन तुमने कैसे पहचाना कि मेरी मूछें नकली हैं? तुम्हारी भौहें सफेद थीं, इसलिए मैंने सोचा मूछें काली कैसे हो सकती हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। राजा बलचान, अब तुम बताओ, तुमने ये ढोंग क्यों किया? यह कई साल पुरानी बात है, जब मैं 25 साल का हो गया था, मगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं होगी। कस्बे के सारे लोग मेरी खिल्ली उड़ाते थे। देखो, बलचान बालिग हो गया मगर उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं आई। वह मर्द नहीं, औरत है। ऐसी बेइज्जती सहने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अरे नौजवान, जिंदगी बड़ी अनमोल चीज है, उसे मत गवाओ। आप? मैं पाटे खां नौटंकी में काम करता हूँ। अगर दाढ़ी मूछ नहीं होगी तो निराश मत हो, ये नकली मूछें लगा लो। धन्यवाद पाटे खां। नकली मूछें लगाकर मैं चल दिया। अगर मैं अपने कस्बे में गया तो लोग पहचान लेंगे। मुझे दूर किसी दूसरे राज्य में जाकर बाकी जीवन बिताना चाहिए। मैं चलता चलता कदन राज्य पहुंचा। नौजवान, मेरे साथ चलो। महाराज वीरजाम तुम्हें पुरस्कार देंगे। अब मैं चैन से मर सकूंगा। नौजवान की मूछें मेरी मूछों से ज्यादा लंबी हैं। मैं इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। और तब से इस राज्य में मूछ कानून चला रहा है। मगर आज से मैं इस कानून को खत्म करता हूँ। अपराधी को आजाद किया जाता है। रोलू की क्रॉकरी। वाह, वह पतंग कितनी सुंदर है। ओह, ये क्या हो गया? कड़ाक। क्या? तुमने मेरा कीमती कप प्लेट तोड़ दिया। अगर सड़क पर क्रॉकरी पड़ी होगी तो यही होगा। मेरे कप प्लेट्स हैं, मेरा जहां जी चाहे उन्हें रखूं। चल, हर जाने की 2,000 रुपए निकाल। मगर अच्छा, कप प्लेट 100 रुपए में आ जाता है, फिर 2,000 क्यों? 100 रुपए कप प्लेट की कीमत और 1,900 रुपए तुम्हारी सजा, ताकि फिर कभी तुम किसी का नुकसान ना करो। ये लो 2,000 रुपए, मेरी जान छोड़ो। आदमी अकलमंद लगते हो। रोलू, क्या पैसे मिल गए? हाँ दोस्त गारो, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। मगर रोलू, ऐसी योजना तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? कुछ अरसे पहले मैं एक घर में नौकरी करता था। एक बार मैं किचन में था कि मालकिन की कर्कश आवाज आई। रोलू, चाय बनी या नहीं? मेम साहब, अभी लाया। ओह, जल्दी में केटल हाथ से छूट गई। क्लाक। बेवकूफ, तुमने मेरा कीमती कप प्लेट तोड़ डाला। 200 रुपए तुम्हारी तनख्वाह से काटे जाएंगे। मगर मेम साहब, कप प्लेट 100 रुपए में आ जाता है। 100 रुपया कप प्लेट की कीमत और 100 रुपया सजा, ताकि तुम भविष्य में नुकसान ना करो। क्लाक। क्या सामने देखकर ट्रक नहीं चलाते? कप प्लेट भी कोई सड़क पर सजाने की चीज है? एक मेरा नुकसान किया, दूसरे जबान लड़ाते हो। मेरे 8 कप प्लेटों की कीमत 16,000 रुपए निकालो, वरना गोली मार दूंगा। अगर रकम एक एक रुपए के सिक्के में हो तो कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो पीछे जाकर डगडग का दरवाजा खटखटाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। डगडग? मेरा ट्रक। ठाक ठाक। कहो, क्या तकलीफ है भाई? 16,000 रुपए। ठप लो।
ओ, मुझे पैसे देने का वायदा था, ये घारी गठरी मुझे नहीं चाहिए। तो ना लो, मगर इस गठरी में एक एक के सिक्कों में 16,000 रुपए हैं। चाचा जी, चलो। चोर और कांस्टेबल बारू। साबू, एक चोर भाग गया है, क्या इस शक्ल का आदमी तुमने इधर कहीं देखा है? नहीं कांस्टेबल बारू। धन्यवाद पहलवान, तुम्हारा चौड़ा जिस्म एक आदमी को छुपाने के लिए उपयुक्त है। ये तो वही चोर है, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। साबू, जानते हो एक चोर को छुपाना उतना ही जुर्म है जितना कि चोरी करना। मुझे ज्ञान नहीं था कि चोर मेरे पीछे छुपा हुआ है। मुझे एक मौका दो, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, वह जा रहा है। ओह, वह बड़ा आदमी मुझे पकड़ने आ रहा है। अगर चलती बस का हैंडल मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बचकर निकल सकता हूँ। हो हो, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। वह बस सुपर फास्ट है, मुझे और तेज भागना होगा। आह, आ गया पकड़ में। देखा, लंबी टांगे भी चोर को पकड़ने में उपयोगी होती हैं। याद रखो, कानून के पंजे से कोई नहीं बच सकता। कांस्टेबल, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर में कह दूं कि मैं आज खाना बाहर खाऊंगा। अगर तुम फिर रफू चक्कर हो गए तो? नहीं, तुम दरवाजे पर पहरा देते रहो। अच्छा जाओ, जल्दी लौटना। कांस्टेबल बारू, कैसे बैठे हो? चाचा चौधरी, मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। मुजरिम मकान के अंदर गया है। तब तो पंछी उड़ गया समझो। क्या मतलब? मेरे साथ आओ, मतलब समझाता हूँ। जिसको तुम मकान समझे थे वो फिल्म की शूटिंग के लिए लगाया गया सेट है। मेरी नौकरी गई समझो। हम तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। देखो, रॉकेट जमीन सूंघकर पता लगा रहा है कि चोर किस तरफ गया है। वह गया। वू, 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 वू। कांस्टेबल बारू, अपना चोर संभालो। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। साबू और फव्वारे। शहर से दूर खुले वातावरण में चला जाए। यह जगह अच्छी है, यहाँ चारों तरफ हरियाली है। ओह, ये क्या? फर्र। मैं सुखिया हूँ, यहाँ से कुछ दूर रहता हूँ। यह जमीन ऐसी है कि किसी जगह से भी फव्वारा फूट निकलता है। दूसरे गांव में सूखा पड़ा है, पर यहाँ पानी की कमी नहीं। जब जमीन से फव्वारा फूटने लगता है तो उसे क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? अगर ऐसा किया तो पानी का बहाव दूसरी जगह से फूट निकलेगा। सुखिया, देखो वहां फव्वारा फूटने वाला है। मैं उसे रोकता हूँ। मैंने उसे दबा दिया। फर्र। ओह! लंबू ने तमाशा देखा और चल दिया। उधर। यह आदमी है या चलती चक्की, एक जगह चैन से बैठ नहीं सकता। बेनी, मैं चलता हूँ। गांड, एक आदमी आ रहा है। हॉर्न, उसके पास से कुछ ना कुछ माल निकलेगा। जो कुछ तुम्हारी जेब में है, हमारे हवाले कर दो। ओह, वे गुंडे चाचा जी को पिस्तौल दिखा रहे हैं। सरा, ठप, ठाक, भागो। धन्यवाद साबू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज के अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।